जय हिंद बेटा। आप सब आज हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट वर्ड विचार पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। इकाई मतलब कि जैसे क ख ये सब क्या है? ये सब वर्ड है ना, छोटी मतलब सबसे छोटी इकाई है। अब जब इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने के बाद कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। जैसे आप अपनी बुक में देख रहे हैं ना, जैसे त प्लस उ मतलब कि तुम के लिए क्या होता है? त प्लस उ फिर म प्लस अ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें अलग अलग वर्णों को किया गया है, ये वर्णों को विच्छेद किया गया है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों की जो भाषा की ध्वनि होती है, यानी कि भाषा की ध्वनियों के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसके जो सार्थक समूह होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो जो ध्वनि होता है उसका सार्थक जो समूह, व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। तो वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? यानी दो होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर क्या होता है? यानी कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण कैसे होता है? मतलब कि हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ठीक है। हिंदी की वर्णमाला में क्या होता है? हिंदी की वर्णमाला जो है, यानी कि कुल कितने वर्णमाला है उसमें, यानी कि कितने होते हैं? यानी कि स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं ना। और यानी व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। यानी व्यंजन को जब हम देखेंगे तब व्यंजन, यानी कि व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। यानी कि स्वर कौन कौन से हैं ये देखिए पहले। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए, अब स्वर के भी भेद होते हैं, यानी स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जैसे आ, ई, उ और री, यानी कि इसका मतलब जानते हैं, ये मूल स्वर भी कहलाता है। ह्रस्व स्वर को मूल शब्द मतलब स्वर कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि मूल स्वर कितने होते तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? यानी कि देखिए पहले, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, यानी जितने भी बड़े हैं, इसमें देख रहे हैं ना आप, छोटे हैं। और इसमें जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, इसकी संख्या कितनी है? 7 है। और प्लुत स्वर क्या होता है? सबसे बड़ा तो प्लुत स्वर होता है, क्योंकि यानी कि देखिए, जिन स्वरों में उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, या आप किसी को बुलाते हैं, जैसे ओ इधर आओ जैसे होता है ना, तो वहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और इसको बहुत अच्छे से आज के लिए बस आपको इतना ही है। कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी दूसरी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो फेयर कॉपी में भी नोट करके दिखाएंगे हमको, और लर्न भी करना है, याद करेंगे इसको बहुत अच्छे से, ठीक है।